केतु का रोड मैप समझ लिया ना, फिर तो बढ़िया, नहीं तो केतु रोड पे ले आएगा। ये केतु के बारे में नॉर्मली कहा जाता है। क्यों केतु से लोग इतना डरते हैं? क्योंकि केतु रहस्यमय प्लेनेट है। पता ही नहीं कब केतु फेवर में हो जाएगा, पता ही नहीं कब केतु जो है आपके अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल लोगों की भाषा है। जब केतु का मॉडस ऑपरेंडी, केतु के काम करने का तरीका समझ लेंगे ना, आपको यह भी पता होगा कि क्यों केतु खराब होता है, आपको यह भी पता होगा कि कैसे केतु को सही किया जा सकता है और कैसे केतु का लाभ लेकर अपने सारे जीवन को संवारा जा सकता है। केतु एक ऐसा प्लेनेट है जिसके कुंडली के जो 12 भाव होते हैं ना, हर भाव में इस केतु का बिहेवियर जो है वो अलग अलग होता है। ये नहीं है कि केतु अगर रहस्यमय है तो सभी के लिए कुंडली में केतु रहस्य का ही काम करेगा। ये नहीं है कि केतु अगर बिना सोचे समझे काम करने वाली शक्ति है तो सभी के लिए केतु एक जैसा रिजल्ट देगा। कई लोगों के लिए केतु जो है ये सुपर स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्म का कारक बन जाता है। कई लोगों के लिए केतु जो है ईश्वर को पाने का रास्ता बन जाता है। लेकिन वहीं कई लोगों के लिए केतु क्राइम करने का, नशे में डूबने का कारण भी बन जाता है। किस तरह से आपकी लाइफ में केतु आपको प्रभावित कर रहे हैं, क्यों आपके लाइफ के जो बीते हुए पैटर्न हैं वो सीधे सीधे उसके तार केतु से जुड़े हुए हैं, आज के वीडियो में चर्चा का विषय ये रहने वाला है। और साथ में चर्चा का विषय रहने वाला है कि किस तरह से आप अपने केतु को समझ के अपने आने वाले जीवन को खूब अच्छे से संवार पाएं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो केतु जो है ना, कुंडली के 12 घरों में अलग अलग तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो 12 घर हैं, तो चलिए हर घर से शुरू करके हम देख लेते हैं कि जो केतु है हर घर में क्या नतीजा देता है। अगर केतु आपके बर्थ चार्ट में पहले भाव में, लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में है ना, तो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा ना, सबसे बड़ा प्रभाव होता है कि इंसान अपने नेटिव लैंड पे जहां पे पैदा हुआ है ना, वहां पे टिक नहीं पाता है। अगर इंसान किसी मोह के वशीभूत होके अपने नेटिव लैंड से ही टिका रहता है ना, तो फिर वो पक्का एक एवरेज जीवन बिताएगा। ये केतु कहते हैं। केतु कहते हैं कि जन्मस्थान से दूर जाओ या कम से कम जिस नेटिव घर में पैदा हुए हो वो घर ही चेंज हो जाए, तो उस इंसान के केतु पॉजिटिवली एक्टिवेट होते हैं और इंसान के जीवन में जो है फर्क लाना शुरू कर देते हैं। ये जो केतु होते हैं ना, जिनके लग्न में केतु होता है, ये केतु उनके बिहेवियर पैटर्न को बहुत अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। अब लग्न जो है ये होता ही बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। अब केतु जो है ये एक रहस्यमय प्लेनेट है, लेकिन लग्न में आके इनकी तहसीर, इनका फ्लेवर, इनका काम करने का तरीका बदल जाता है। अब ये लोग किस तरह के नेचर के बन जाते हैं, ये सभी से सच सुनना चाहते हैं। खुद भी जो फैक्ट्स हैं या सच है ना, उसको ये कहने में यकीन करते हैं। यानी बातों को ज्यादा घुमा के नहीं कहते, सीधा बात को कह देना। और सामने वाला भी जब बातें घुमा के कहता है ना, इनको पसंद नहीं आता है। यानी सीधा कहना, सीधा सुनना लग्न के केतु वालों का एक फेवरेट एक्टिविटी बन जाती है, इनके स्वभाव में शामिल हो जाता है। ये केतु अगर अच्छे चलते रहे ना, तो ऐसा इंसान का इन्फ्लुएंस बहुत होता है, गुडविल बहुत होती है। लेकिन किसी बुरे प्लैनेट की वजह से या आपके अपनी एक्टिविटीज की वजह से ये केतु खराब हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि भैया एक्टिविटीज ऐसी कौन सी हैं जिनको करने से हमारे लग्न के केतु खराब हो जाएंगे। सबसे पहले तो अगर आपने अपने घर में कुत्ता पाल लिया तो लग्न के केतु खराब हो जाएंगे। अब ये बदनामी देंगे, अब ये आपकी गुडविल को, ब्रांडिंग को खराब करेंगे, आपको अजीब सी एंग्जाइटी देनी शुरू कर देंगे। लग्न के जो केतु है ना, यहाँ पे घर में कुत्ता पालना जो है ये बहुत बुरी तरह से मना होता है। केतु कई और कारणों से बिगड़ जाते हैं। सपोज करिए केतु जो है ओवरऑल हर एक के लाइफ में ना किस चीज का कारक होते हैं, फर्श का कारक भी केतु होते हैं। घर का फर्श अगर दरारों वाला होगा, खराब होगा, टूटा फूटा रहेगा, तो भी आपके लग्न के केतु खराब हो जाएंगे। इस केस में ना इंसान जैसे कर्सिंग करना, श्राप देते रहना, तेरे साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ वैसा हो जाए, ऐसी बातें बहुत करता है। और जब ऐसी बातें करता है ना, तब उसके जीवन में ढलान आनी शुरू हो जाती है। तो लग्न में केतु है ना, सच कहना, सच सुनना अच्छी चीज है, लेकिन कर्सिंग करना, श्राप करना जो है ये एग्जैक्टली बहुत बड़ी चीज है, बहुत बुरी चीज है। इससे आपकी कर्मगति खराब होगी। लग्न के केतु वालों के साथ एक और चीज जुड़ी होती है, इनको सर दर्द बहुत ज्यादा इजीली हो जाती है। बहुत सारे लग्न के केतु वाले लोग हैं जो नॉर्मली सुबह उठते ही या रात को सर दर्द का शिकार पड़ा रहते हैं उनको। और अगर आपको लगता है ना लग्न में केतु और सर दर्द हो रही है, तो अपने केतु का कोई ना कोई दान करिए, केतु को सही करिए, तो आपके सर की जो दर्द है बहुत जल्दी सही हो जाएगी। लग्न के केतु वालों में एक और एट्रीब्यूट बहुत पाया जाता है, जिद। ये किसी चीज पे अटक जाए ना तो उस चीज को पूरा करके मानते हैं, जिद्दी होते हैं। अब जिद कई मायनों में अच्छी होती है।
कि अगर किसी काम को करने की जिद है फिर तो अच्छा, लेकिन गलत बातों की जिद जिसको बालहट बोला जाता है, अगर वैसा है तो फिर लग्न के केतु क्या करेंगे, आपको ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में भी धकेलेंगे, क्योंकि आपने गलत जिद करके इस केतु को खराब रूप से एक्टिवेट कर दिया है। अब ये केतु अगर आपको खराब कर रहे हैं ना, तो अपनी पॉकेट में, अपने वॉलेट में लाल रुमाल हमेशा रखिए। इतना सिंपल उपाय और लग्न का केतु हर हालत में आपको अच्छे नतीजे देने शुरू कर देता है। देखा आपने किस तरह से केतु जो हैं हमारे जीवन में साइलेंटली बैठे हुए हैं, लेकिन कितनी गहराई से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो चलिए दूसरे घर की बात करते हैं। बर्थ चार्ट के दूसरे घर में केतु हो, अब दूसरा घर किस चीज का है, ये पैसे का घर है, परिवार का घर है, वाणी का घर है, आपकी ईटिंग हैबिट्स का घर है। तो जब भी दूसरे घर में केतु होंगे तो सबसे पहली तो बात है कि इंसान का जो, अब देखिए केतु जो है ना, यहां पे केतु का फ्लेवर बदल गया। फर्स्ट हाउस में केतु आपके बिहेवियर से कनेक्ट कर रहे थे, अब यहां पे केतु आपके पैसे से और आपके परिवार से कनेक्ट कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं ना, ये वीडियो उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं ये भी आशा करता हूं कि ये उनके भी बहुत वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि कुंडली देखने में भी ये नॉलेज जो है बड़ी सहायता करने वाली है। तो केतु जो है सेकंड हाउस में पहले जो पैसे से जुड़ता है, अब केतु का फ्लेवर क्या है, केतु का फ्लेवर है चलते फिरते रहना। स्वर भानु राक्षस का जब सर काट दिया गया, सर राहु कहलाया, धड़ केतु कहलाया। सर सोच सकता है और धड़ जो है ये चल सकता है या काम कर सकता है। तो केतु करने के भी कारक है, चलने के भी कारक हैं। तो यात्राओं के कारक जो हैं वो केतु हैं। अब यात्राओं का कारक एक प्लेनेट जब पैसे के घर से जुड़ा, तो पैसा कहां से आएगा, पैसा यात्राओं से आएगा। तो केतु दूसरे घर में होंगे तो जर्नीज के द्वारा पैसा आएगा। ये इंसान जितना ट्रेवल करेगा या अपने काम में टूर्स एंड ट्रेवल जितने ऐड करेगा, उतना उसके जीवन में पैसा आता रहेगा। केतु खाली यात्रा के कारक नहीं है, केतु मूड स्विंग्स के भी कारक हैं। तो नॉर्मली देखा गया है कि जिनके केतु जो हैं ये सेकंड हाउस में होते हैं ना, इनके परिवार में कोई ना कोई एक इंसान ना थोड़ी सी सड़ियल नेचर का जरूर होता है। आप इस चीज को आजमा के जरूर देखिएगा कि केतु जिनके भी सेकंड हाउस में होते हैं ना, उनके परिवार में कोई एक मेंबर ऐसा, इनकी खुद की नेचर भी ऐसी हो सकती है, लेकिन परिवार का कोई एक मेंबर जरूर ऐसा होता है, क्योंकि परिवार के घर में केतु है ना, जिनकी नेचर अजीब सी एक ऐसी नेचर होती है जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में थोड़ी सड़ियल नेचर भी कह देते हैं। अब केतु डिटैचमेंट के भी कारक हैं। केतु जहां पे एक्टिव होते हैं ना, उन चीजों से इंसान को थोड़ा सा विमुख कर देते हैं, डिटैच कर देते हैं। अब परिवार और डिटैचमेंट ये दो चीजें जब जुड़ गई तो क्या देखा जाता है कि कोई अपने परिवार से डिटैच होकर दूसरे के परिवार में जाना, अडॉप्ट होना। तो केतु सेकंड हाउस वालों के परिवार में देखा गया है कि कोई कहीं पैदा हुआ और कहीं पे पला या अडॉप्टेड, इनके परिवार में ऐसा एक इंस्टांस भी जरूर देखने को मिलता है। तो केतु सेकंड हाउस में हो तो दिक्कत दे रहे हो। अब दिक्कत हो कैसी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है पैसे को लेके, दिक्कत हो सकती है खुद भी कटे कटे रहना बाकियों से। इस तरह की दिक्कतें होना, तो इंसान को सोना अपने शरीर पे पहन के रखना चाहिए। ये इंसान जब सोना पहन लेगा ना, चाहे गले में पहने चाहे उंगलियों में पहने, सोना पहनने के बाद केतु की बहुत सारी अनुकूलताएं इनको देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए अब केतु की यात्रा तीसरे घर पे लेके जाते हैं। अब तीसरा घर जो है ये आपके कॉन्टेक्ट्स को कंट्रोल करता है, आपका कम्युनिकेट करने के तरीके को कंट्रोल करता है। आपके समाज में जितने भी नाम है या लोग जितने आपको जानते हैं, सारे के सारे केतु थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। अब केतु जो थर्ड हाउस में होगा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पे केतु का फ्लेवर क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। थर्ड हाउस के केतु वालों के जो संपर्क होते हैं ना, कॉन्टेक्ट्स, ये काफी होते हैं। किसी भी फील्ड में आपको काम पड़ गया ना, थर्ड हाउस के केतु वाले कहेंगे मुझे उस फील्ड में भी कोई जानता है, उस ऑफिस में भी कोई जानता है, इस पार्टी से भी कोई जानता है, उस पार्टी से भी कोई जानता है। इनको सत्ता पक्ष में भी लोग जानते हैं, इनको विपक्ष में भी लोग जानते हैं, इनको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी लोग जानते हैं, पुलिस थाने में भी जानते हैं, इनको वकील भी जानते हैं, और इनको कोई यूनियन लीडर भी जानते हैं। हर जगह पे इनकी जो वाकफियत है, इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो फैले हुए होते हैं। तो केतु थर्ड यानी कॉन्टैक्ट्स प्रचुर मात्रा में। खाली ये नहीं, नॉर्मली ये भी देखा जाता है कि इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी बड़ा होता है। एक दो फ्रेंड नहीं होते, इनके फ्रेंड सर्कल काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे थर्ड हाउस जो है ना, ये सिबलिंग्स का, भाइयों बहनों का भी है। और केतु जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख के भी कारक है, क्योंकि पाप ग्रह हैं।
तो केतु जब थर्ड हाउस में होते हैं तो इनके सिबलिंग्स में से, इनके भाइयों बहनों में से कोई एक भाई बहन जीवन में थोड़ा सा दुखी ज्यादा रहता है, ये भी देखने वाली बात है। और केतु थर्ड हाउस में ना बॉडी में भी थोड़ी सी दिक्कत देते हैं, या तो इनको घुटनों की या चलने फिरने की कोई ना कोई दिक्कत आती है, या इनको किसी ना किसी तरह से बैक एक की कोई ना कोई दिक्कत आती है। थर्ड हाउस जो है ना, ये पड़ोस का भी घर होता है। तो अब थर्ड हाउस में केतु हैं, तो नॉर्मली देखा गया है जिनका थर्ड हाउस में केतु होता है और जिस घर में ये पैदा हुए होते हैं, यानी बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुए होते हैं, क्योंकि पैदा आजकल नॉर्मली लोग हॉस्पिटल में होते हैं, मैं मेन बात कर रहा हूँ ब्रॉटअप होने वाले घर की, नेटिव जो घर होता है, उस घर के जो साथ वाला कोई घर होता है ना, वहां पे कोई रह नहीं रहा होता है, या उस घर में कोई टिकता नहीं है, यानी उजड़ा हुआ घर इनके पड़ोस में या क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थर्ड हाउस के केतु वालों को मिल जाता है। ये निशानियां आपको बता देंगी कि आपके केतु एक्टिवेटेड हैं कि नहीं, या आपके केतु कहां पे हैं। इसलिए ये जानकारी, ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके जीवन में एक और बड़ी ट्रेजेडी सी रहती है कि इनसे ना नहीं हो पाती है, ये हर जगह पे हाँ कर देते हैं और फिर फंस जाते हैं। मना करने की इनको एक हैबिट बनानी होगी, अभ्यास करना होगा, तभी थर्ड हाउस के केतु वाले जो हैं जीवन में सुखी रह पाएंगे। 3 नंबर, क्योंकि तीसरे घर में केतु है, यहां पे एक और बड़ा वियर्ड कनेक्शन देखा गया है। 3 नंबर की इनके जीवन में बहुत सारी वैल्यू देखी गई है। 3 मामा हो सकते हैं, 3 बहन भाई ये हो सकते हैं, 3 चाचा हो सकते हैं, या इनके जो पिताजी हैं वो 3 भाई हो सकते हैं। इनके घर में 3 तरह से दरवाजे खुल सकते हैं, या 3 जगह मिल सकती हैं इनके घर के आसपास। 3 का जो नंबर है ना, उसका कोई ना कोई वियर्ड कनेक्शन इनके जीवन में जरूर देखने को मिल जाता है। अब केतु थर्ड हाउस में है और इनकी किसी से अगर बन नहीं रही है, लोगों से लड़ाई झगड़े निरंतर रह रहे हैं, पड़ोसियों से भी दिक्कतें रह रही हैं, तो इनको अपने दोनों कानों पे केसर का तिलक लगाना चाहिए और हरी मूंग की जो दाल है ना, उसको पक्षियों को रोज डालना चाहिए। थर्ड हाउस के केतु की काफी पीड़ा इससे खत्म हो जाती है। अब केतु जो हैं चौथे घर में, चौथा घर ममता का, माँ का घर, चौथा घर आपके जीवन में आने वाले सुखों का घर, चौथा घर आपके व्हीकल्स का घर, आपके नेटिव लैंड का, आपके प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, उसका भी चौथा घर है। केतु की ऊर्जा जब यहाँ पे आती है ना, सबसे पहले चंद्रमा केतु के दुश्मन होते हैं, तो चंद्रमा को हिट करती है। चंद्रमा माँ है, तो जिनके चौथे घर के केतु हैं ना, उनके माँ परेशान रहती हैं, उनके माँ को एंग्जाइटी हो सकती है, या उनकी माँ को सेहत की कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। इनके खुद के सुखों में भी जीवन में ज्यादातर कोई ना कोई फ्लक्चुएशन, कमी देखी गई है। लंबे समय तक सुख नहीं आते हैं, इनके जीवन में उतार चढ़ाव लगातार चलते रहते हैं, और काम करने की जो तरक्की की स्पीड है ना, वो भी काफी स्लो रहती है। केतु चौथे घर में हो तो इन लोगों के परिवार में भी एक कनेक्शन देखा गया है कि इनकी फैमिली में, ये खुद भी हो सकते हैं और इनकी फैमिली में कोई या तो डायबिटिक या किसी ना किसी तरह से हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत जो है बड़ी प्रोमिनेंटली देखी गई है। तो इनको अपने परिवार में डायबिटीज और हार्ट वाली ऐसी चीजें अगर होना, तो उसके प्रति सावधान रहना है, सतर्क रहना है। केतु चौथे घर में हो तो ऐसे इंसान का या तो एक काम टिकता नहीं है, ये काम बदलते रहते हैं, या इनके काम में इनको एक फ्रस्ट्रेशन आती रहती है कि ये काम में लगातार लंबी तरक्की नहीं कर पाते हैं। ये अपने से कम काबिलियत वाले लोगों को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखते रहते हैं, और इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि शायद मेरे में कोई कमी होगी जिसकी वजह से मेरे जीवन में तरक्की की रफ्तार जो है वो थोड़ी सी कम है। अगर ऐसी भी दिक्कत है ना, तो चौथे घर के केतु वालों को गणेश चतुर्थी का उपवास हमेशा करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे रेमेडी है, आप एक इसको कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन चौथे घर के केतु के बारे में ये हमेशा काम करती है। किसी एक बढ़िया कार का कोई अच्छा सा मॉडल, 3D मॉडल लेके टॉय शेप में उसको अपने घर में एज ए शो पीस रख लीजिए, फिर देखिएगा चौथे घर के केतु के कितने पॉजिटिव एट्रीब्यूट जीवन में देखने को मिलते हैं। तो केतु 5वें घर में, 5वां घर आपके नेम एंड फेम का घर है, संतान का घर है। 5वां घर जो है आपकी सीखने की ताकतों का घर है। तो 5वें घर में केतु की जब रहस्यमय शक्ति आ जाती है ना, तो इसके नतीजे भी उतने ही रोचक होते हैं। तो अगर ये विद्या का घर है ना, तो नॉर्मली देखा गया है केतु पंचम भाव में हो तो विद्या में या तो कोई ना कोई रुकावट आती है, और ज़्यादातर ये जो रुकावट होती है ना, ये या तो परिस्थितिवश होती है या इंसान के अपने लापरवाहियों की वजह से होती है। और रुकावट ना आए, कई कारण और हो सकते हैं, रुकावट ना आए लेकिन फिर भी पढ़ाई की कोई जो दिशा है ना, वो बड़ी ड्रास्टिकली चेंज होती है। 90 डिग्री का चेंज आ जाता है इंसान की सीखने की लाइन में। 5वें घर का केतु जब खराब होता है ना, ये इंसान की नेम एंड फेम को खराब करता है,
मानहानि देता है। लेकिन यही केतु जो है, केतु का एक स्वरूप झंडा भी है, यानी नेम एंड फेम। अगर केतु अच्छा हो तो बहुत दे देता है, लेकिन केतु 5वें घर वालों को नेम एंड फेम मिलता है जीवन के सेकंड हाफ में, यानी करीबन 42-45 साल की उम्र के बाद इनको जीवन में ब्रांड सेटल होना शुरू होता है, इनको नेम एंड फेम मिलना शुरू होता है। केतु 5वें घर में होना हेल्थ को लेके 2 या 3 तरह की दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। इनको यूरिन की कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आ सकती है। यूरिन की दिक्कत के अलावा बैक एक की दिक्कत, यानी पीठ दर्द, कमर दर्द की जो दिक्कत है वो भी बहुत प्रोमिनेंटली जो है इनको आ जाती है। और साथ ही साथ इनको मूड स्विंग्स जो हैं ये भी काफ़ी मात्रा में रह सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है, नेम एंड फेम को खराब होने से भी बचाना है। तो जिनके भी केतु 5वें घर में हैं, इनको हर साल में एक बार कम से कम 4 नींबू लेके उनको चलते हुए पानी में विसर्जित करना चाहिए। ये केवल तभी करना है अगर आपको केतु की जो मैंने एट्रीब्यूट्स बताए हैं वो आपके चार्ट से मिलते हुए लग रहे हों तो। चलिए, अब केतु जो हैं ये अगर छठे भाव में हो, छठा भाव है रोग का, शत्रुओं का, कर्जे का यानी ऋण का, तो रोग ऋण शत्रु के भाव में जब केतु आ जाते हैं ना, ये रोग किस तरह के देते हैं? ये रोग देंगे चमड़ी के रोग, ये रोग दे सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, कई बार लोअर एब्डोमेन का कोई रोग, पैनक्रियाज की कोई दिक्कत, नाभि या नाभि से नीचे के कोई रोग दे सकते हैं। ये चलने फिरने में यानी चाल में भी कोई ना कोई बाधा दे सकते हैं। अब केतु जिनके छठे घर में होते हैं ना, नॉर्मली देखा गया है कि खर्चा करने में ये लोग बड़े दिलेर होते हैं, लेकिन यही जो दिलेरी है ना, इनकी सेविंग्स को हिट कर जाती है। तो धन की कमी से भी ये लोग जो हैं ये निरंतर जूझते रहते हैं। खाली यही नहीं, इनकी जो डिस्टर्ब्ड स्लीप है, इंसोम्निया हो सकता है, या रात को प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, और उसका असर सारे दिन इनकी रूटीन पे भी दिखता है, इनकी नेचर में भी दिखता है। केतु छठे घर में होना तो यहाँ पे एक निशानी सी होती है कि नॉर्मली उस निशानी से ये पता चल जाता है कि ये जो छठे घर के केतु हैं ये एक्चुअल में इनके एक्टिवेटेड हैं या नहीं। छठे घर के केतु वालों के घर में नॉर्मली फर्नीचर जो है ना ये अनऑर्गेनाइज्ड सा मिलेगा, यानी कई बार एक सोफ़ा जो है दूसरे सोफ़े से मैच नहीं कर रहा होता है, टेबल जो है वो फर्नीचर से मैच नहीं कर रही होती है, कुछ ऐसा, नहीं तो फर्नीचर टूटा फूटा सा मिलेगा इनके घर में, यानी ये फर्नीचर की रिपेयर नहीं करवाते हैं, और उस वजह से फर्नीचर जो है टूटा फूटा इनके छठे घर के केतु को प्रॉपरली एक्टिवेट भी कर देता है और ख़राब तरीके से एक्टिवेट कर देता है। केतु छठे घर में जो लोग नौकरी में होते हैं ना, उनको नौकरी में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव या दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। केतु छठे घर में हो और ये दिक्कतें आ रही हो ना, तो लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उसमें एक सोने का छल्ला पहन लीजिए, अगर आप अफोर्ड कर पाएँ तो ये जो सोने का छल्ला है ना, ये छठे घर के केतु की जितनी भी ये नेगेटिव ट्रेट्स होती हैं ना, उनको एकदम से सही कर देगा। तो चलिए, अब केतु बर्थ चार्ट के 7वें घर में क्या नतीजे देता है। पहली बात तो यह है कि केतु जब बर्थ चार्ट के 7वें घर में होता है तो ये लोग हाजिर जवाब बड़े होते हैं, एक ही सवाल के अनेक जवाब देने में सक्षम होते हैं, और ये उधार नहीं रखते हैं किसी बात को। इनको जो भी बात कह दी जाए ना, बस उसका जवाब जो है तुरंत हाजिर होता है। हालांकि डोमेस्टिक फ्रंट पे इनको थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि इनके जो जीवन साथी है वो या तो बीमार रहते हैं, या शादी के बाद उनकी नेचर में बड़ा परिवर्तन आ जाता है, वो लगातार मूड स्विंग्स का शिकार होते रहते हैं, या एकदम से चुप या एकदम से खूब सारा गुस्सा उनमें आना शुरू हो जाता है। इस तरह का जो पोलर बिहेवियर होता है ना, बाइपोलर बिहेवियर, वो जीवन साथी में डेवलप हो जाता है। इवन केतु 7वें घर में होना तो सरकार की तरफ से कोई दंड, पेनल्टीज, नोटिसेज ये रूटीन में देखने को मिल जाते हैं। केतु 7वें घर वाले लोग जो है ना, उधेड़बुन में बहुत रहते हैं, नॉर्मली किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते, अजीब से डिलेमा में रहते हैं कि ये चीज़ की जाए ना की जाए, की जाए ना की जाए। तो इसी उधेड़बुन में इनका काफ़ी सारा समय वेस्ट भी होता है। केतु 7वें घर में हो तो एक और एट्रीब्यूट है कि कई बार इनकी अपने पड़ोस वालों से नहीं बनती, पड़ोसियों से किसी भी बात पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है, और ये केतु 7वें घर में एक्टिवेट होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। केतु 7वें घर वाले लोग कई बार क्या करते हैं, ओवर प्रॉमिस कर देते हैं। इनको अपनी इमेज की बड़ी परवाह होती है, इमेज को बचाने के लिए
कुछ ऐसे वायदे इनसे हो जाते हैं जिनको ये बाद में पूरा नहीं कर पाते और उस वजह से भी इनको दिक्कत हो जाती है। तो केतु 7वें घर में होना, एक तो अड़ोस पड़ोस से लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए और एक्सेसिव झूठे वायदे नहीं करने चाहिए। हो सके घर में कुत्ता पाल लीजिए, ये इस केतु का बहुत बढ़िया इलाज है। नहीं हो सकता है तो आवारा कुत्तों की सेवा करते रहिए, फिर देखिएगा ये केतु जो है कितने अच्छे नतीजे देता है। तो चलिए अब केतु अष्टम भाव की तरफ चलते हैं। 8वां घर रहस्य का घर, केतु भी रहस्य के प्लेनेट, क्या ही कॉम्बिनेशन है। 8वां घर जो है ये जीवन में बदलाव का कारक भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी क्या थे, क्या सीखा और फिर क्या बन गए। ये जो यात्रा रहती है ना, इसको 8वें घर की ऊर्जा कंट्रोल करती है। अब केतु अष्टम घर में आ जाए ना, तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये इंसान कोई ऑकल्ट साइंसेस में बहुत रुचि लेता है। ये इंसान जो है जीवन में कोई ऐसी विद्या सीख के अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक बिल्कुल अलग सा इंसान जरूर बन जाता है। लेकिन इनको पैसे की, फाइनेंसिस की दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहती हैं। और इसके अलावा ये थोड़ा सा ना समाज में या परिवार में, अपने जीवन यात्रा में अकेले से पड़ जाते हैं। यानी इनके जो वेवलेंथ होती है ना, उससे मैच करने वाले लोग कम होते हैं और ये अपने आप को थोड़ा कटा कटा या अकेला अकेला महसूस भी करते हैं। इनको हमेशा एक दिक्कत होती है कि जब जब जरूरत पड़ती है ये लोगों के काम आते हैं, लेकिन इनके काम कोई भी नहीं आता है। ये केतु 8वें घर का एक बहुत गहरा एट्रीब्यूट है। अब 8वां घर जो है शरीर के उन ऑर्गन से जुड़ा होता है जो हमारा एक्सक्रीटा या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे केतु रोग के भी तो कारक होते हैं ना। तो केतु यहाँ पे पाइल्स की दिक्कत कई बार ज़्यादा दे देते हैं, यानी 8वें घर के केतु वालों को पाइल्स की दिक्कत जो है वो बाकियों से ज़्यादा रहने के योग बन जाते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हर्निया, इवन लेडीज के केस में जब चाइल्ड बर्थ होना होता है तो प्री मेच्योर डिलीवरी अष्टम घर के केतु वालों के केस में बाकियों से बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। इनके घर में एक और बड़ा वियर्ड सा कनेक्शन होता है कि नॉर्मली देखा गया है कि एक टूटा हुआ फोल्डिंग बेड जरूर मिलता है, जो अष्टम घर के केतु के हाइपर एक्टिव होने की निशानी होता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में इनको धन का लॉस भी हो जाता है। तो केतु 8वें घर में होना, तो पैर पे सफेद रेशमी धागा बांध के रखिए, केतु के सारे एट्रीब्यूट जो हैं वो कंट्रोल होते रहे। केतु 9वें घर में, 9वां घर अध्यात्म का, 9वां घर है इंसान के स्पिरिचुअल कनेक्शन का, 9वां घर किस्मत का भी है, 9वां घर पिता का भी है। और केतु का फ्लेवर यहाँ पे आके बहुत चेंज हो जाता है। केतु स्पिरिचुअल कनेक्शन से सीधे सीधे जुड़ जाता है और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन को इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को उस लेवल पे ले जाता है कि एक तो इंसान को आने वाली चीज़ों का आभास सा होना शुरू हो जाता है, और दूसरा इंसान के पास एक ब्रह्म वाक्य, यानी जो वो बोले सच हो जाए जैसी एक एट्रीब्यूट भी आना शुरू हो जाता है। इन लोगों को बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अगर इनका नेगेटिव बोला सच हो गया तो उसका नेगेटिव प्रभाव इनके अपने कर्मास पे भी आता है। पॉजिटिव तो हमेशा बोलिए, लेकिन नेगेटिव जो भी बोलना है ना, श्राप देना, कर्ज करना, नेगेटिव बोलना, हमेशा सोच समझ के इनको करना चाहिए, अगर ये खुद हमेशा किस्मत वाला बना रहना चाहते हैं तो। केतु 9वें घर में होना, तो इनको अपने पिता के नाम पे, क्योंकि 9वां घर पिता का घर है ना, और केतु जो है नेम एंड फेम का कारक है, जब भी अपने पिता के नाम पे बिजनेस करें तो इनका काम खूब चलता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन स्पेशली केतु 9वें घर में हो तो इनको बुरी संगत से बचना चाहिए। इनको अपने आसपास ना कुछ लोग, ऐसे लोगों से ज़्यादा जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं जो लोग थोड़े कपटी नेचर के हों या जो लोग जो हैं थोड़े मैनिपुलेटिव हों। ऐसे लोगों से अगर ये ज़्यादा इंप्रेस होते रहेंगे या अपने गलत सलाहकार अपने आसपास बिठा के रखेंगे ना, तो फिर इनके जीवन के डिजास्टर को रोका ही नहीं जा सकता है। इनको पैरेलल साइंसेज, हीलिंग साइंसेज, दवाइयों की जानकारी तो होती है, लेकिन ये प्रेशर ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। प्रेशर में ये ज़्यादातर बिखर जाते हैं, वाणी लाउड हो जाती है, रिश्ते बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, और इनको सबसे ज़्यादा जल्दी क्या होता है, इनका गोल्ड बिक जाता है। ये केतु 9वें घर का एक बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट देखा गया, और जब भी गोल्ड बिकता है ना, तब इनके जीवन में चेन ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो है वो शुरू हो जाती है। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड लेकर रखा, उसको बेचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज़रूरतों के लिए अगर ये अपना गहना या गोल्ड बेचते हैं ना, उसको हर हालत में अवॉइड करना चाहिए और सोर्सेज तलाशने चाहिए, ना कि गोल्ड को बेचना। वो केतु 9वें घर वालों के लिए कभी भी शुभ नहीं रहता है। और स्पेशली केतु 9वें घर वालों को अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना है, गुस्सा नहीं करना है, लाउड नहीं होना है, तभी इनका किस्मत कनेक्शन जो है इनको मिल सकता है। गणपति जी की आराधना करें, गणेश चतुर्थी का व्रत रखें, और फिर देखिए कि 9वें घर के केतु किस तरह से इनके जीवन को बहाल करते हैं, इनके जीवन को खुशनुमा करते हैं।
अब केतु जब 10वें घर में आएंगे ना, पहली बात तो यह है कि 10वें घर में केतु का जो कनेक्शन है ना, ये हमेशा डिपेंडेंट कनेक्शन है। डिपेंडेंट किस तरह से है कि बर्थ चार्ट में जिस तरह के शनि हैं, ये केतु ऑलमोस्ट उसके हिसाब से रिजल्ट देंगे। शनि अच्छे हैं तो 10वें घर के केतु करियर बना देंगे, नहीं तो इंसान करियर ही चेंज करता रह जाएगा। करियर में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने से या करियर में कुछ ना कुछ खराब करने की वजह से इनके काम ही बदलते चले जाते हैं और ये लंबी उम्र तक सेटल नहीं हो पाते हैं। कई बार 10वें घर के केतु वालों का यात्राओं से कनेक्शन बड़ा देखा गया है, टूरिंग से कनेक्शन देखा गया है, फॉरेन कंट्री से कनेक्शन देखा गया है, खेल कूद से यानी स्पोर्ट से भी बड़ा कनेक्शन देखा जाता है। ये भी 10वें घर के केतु के हाइपर एक्टिव होने की एक अच्छी निशानी होती है। 10वें घर के केतु जब खराब होते हैं ना, तो इंसान काम पे काम बदलता रहता है और उनके जोड़ घुटने जो है ना 40 साल की उम्र के बाद उनको तकलीफ देनी शुरू कर देते हैं। खाली जोड़ घुटने ही नहीं इनको तकलीफ देते हैं, इनको किसी ना किसी तरह की सर दर्द की दिक्कत या नींद लेट आने की दिक्कत भी जो है ना वो भी आनी शुरू हो जाती है। इनको जीवन में जो एक आदत, अपने बिहेवियर का एक पैटर्न अपनाना चाहिए वो है लेट गो को बढ़ाना, चीजों को जाने देना। हर चीज को ये खुद पे हावी करेंगे ना तो फिर इनके जीवन में कोई भी उलझन कभी समाप्त नहीं होगी। तो इनको हमेशा अपने अंदर एक लेट गो बढ़ानी चाहिए और हर विंटर सीजन में कम से कम 11 ब्लैक एंड व्हाइट काले सफेद कंबल जो है जरूरतमंदों में दान करने चाहिए। फिर ये जो 10वें घर का केतु है ना, ये बड़े ही जबरदस्त अच्छे रिजल्ट देता है। तो चलिए, अब केतु 11वें घर में, 12 घरों में हम केतु की यात्रा को 11वें घर तक ले आए हैं। अब 11वें घर में जो केतु होता है ना, अब 11वां घर जो है ये इनकम का घर है, इंसान की इच्छा पूर्ति का भी घर है। तो केतु जब 11वें घर में होता है ना, तो एक से ज्यादा पैरेलल सोर्सेज से लगातार धन आने के योग बनते हैं। इन लोगों को मल्टीटास्कर बोला जाता है। केतु 11वें घर में होना तो कहा जाता है कि एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहिए, एक साथ 1, 2 या हो सके 3 काम भी करिए। धन हर सोर्स से आएगा और बराबर आएगा। लेकिन 11वें घर के केतु वाले जो है ना, इनको फ्यूचर की चिंता जरूरत से ज्यादा रहती है। शायद यही चिंता इनको मल्टीटास्कर बनाती है, यही चिंता इनको एक से ज्यादा सोर्सेज से धन कमाने के लिए मजबूर करती है। और 11वें घर के जो केतु हैं, इनको फ्यूचर के लिए सबसे पहले तो इनसिक्योर्ड नहीं होना है। जितना ये फ्यूचर के लिए इनसिक्योर्ड होंगे ना, उतना अपने शरीर को ज्यादा काम कर करके खराब करेंगे। और जब शरीर खराब होगा, सबसे पहले दिक्कत पता किस चीज़ की आती है? पेट की दिक्कत आती है। पेट की बीमारियां जो हैं वो इनको सबसे पहले घेर लेती हैं और उस वजह से इनके जो भी काम चल रहे होते हैं ना, उनमें भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड आना शुरू हो जाता है। तो इनको चाहिए कि जो भी काम कर रहे हैं वर्तमान में जिएं और अपने फ्यूचर की चिंता बिल्कुल मत करें। जो काम कर रहे हैं अल्टीमेटली वही काम इनको अच्छे नतीजे 100% देगा। 11वें घर के केतु वालों के लिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनकी ब्रॉडर फैमिली में से, चाहे वो ननिहाल साइड हो या वो दादाजी वाली साइड हो, ब्रॉडर फैमिली में से कोई एक इंसान अडॉप्टेड ज़रूर होता है या कहीं पे जन्म लेके उसको किसी और ने पाला होता है, ऐसा एट्रीब्यूट ज़रूर होता है। कई परिवारों में होता है ना कि बड़े भाई का बेटा छोटे भाई ने पाल लिया या बुआ का बेटा परिवार में किसी मेंबर ने पाल लिया। ऐसा कोई ना कोई सीन ज़रूर देखने को मिलता है और ये भी 11वें घर के केतु के एक्टिवेट होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। अब 11वें घर में केतु है, मन से चिंता नहीं जा रही है, पेट की बीमारियां नहीं जा रही हैं, तो काले सफ़ेद पत्थर से बना हुआ एक रोटी बेलने वाला चकला लीजिए, स्पेशली जिसके नीचे 3 लेग्स हों। उस पर बेली हुई रोटी जो है रोज़ खानी शुरू करिए, फिर देखिएगा 11वें घर का केतु किस तरह से आपके सेहत में और आपके मन की चिंताओं को दूर करने में आपको लाभ देता है। तो चलिए, अब अंत में हम बात करते हैं केतु 12वें घर की। 12वें घर का जो केतु होता है ना, वो इंसान को सबसे एक ब्लेसफुल पोजीशन मानी गई है केतु की। ये इंसान को वर्तमान में रहना सिखाता है, ना फ्यूचर की चिंता, ना पास्ट का कोई रिग्रेट। ये लोग वर्तमान में रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं। इनको ओकल्ट साइंसेस का, ज्योतिष का बहुत ज़्यादा शौक भी रहता है। इनको अज्ञात को जानने की इच्छा भी रहती है। कई बार तंत्र मंत्र तक भी ये जाने के शौकीन रहते हैं। यानी ये ओकल्ट के लिहाज से केतु की बड़ी हैपनिंग पोजीशन है। लेकिन यहाँ पे इनको एक और चीज़ कही गई है कि अगर ये प्रॉपर्टी लेना चाहें, अव्वल तो पहली बात तो ये है प्रॉपर्टी की बात है ना, तो इनको जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है ना, यानी पुश्तैनी जायदाद, वो बड़े आराम से मिल जाती है। तो केतु 12वें घर में है तो पुश्तैनी जायदाद को लेके कभी भी इनसिक्योर्ड मत रहिएगा, वो आप ही की है और आपको हर हालत में मिलेगी ही। लेकिन अगर आप अपने धन से कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो यहाँ पे केतु का एक कनेक्शन आता है। केतु जो है संतान के कारक भी हैं, तो इन लोगों को कभी भी
प्रॉपर्टी लेने से पहले एक चीज़ को हमेशा कंफर्म करना है कि जिस इंसान से, जिस सेलर से ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना, उनके कोई संतान है। निस्संतान से प्रॉपर्टी लेंगे तो ये अपनी संतान के लिए या आपके अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर केतु 12वें घर में है, 12वें घर के केतु वालों के जीवन में एक और बड़ा कनेक्शन होता है। 12वां घर किस चीज़ का है? 12वां घर है विदेश में जाके सेटल होने का। अब केतु, जैसा मैंने आपको बताया, यहां पे आके संतान के बड़े स्ट्रॉन्ग कारक बनते हैं। तो केतु 12वें घर में होंगे तो घर में कोई बच्चा विदेश में जाके सेटल होता है और अल्टीमेटली पेरेंट्स भी बाद में बच्चे के पास ही जाके फॉरेन में ही ज्वाइन हो जाते हैं। केतु 12वें घर में होना तो वात पित्त कफ में से वात जो एलिमेंट होता है ना, वो शरीर में इम्बैलेंस रहता है। अब वात पित्त कफ में वात क्या होता है? वात एनर्जी को बोला जाता है रनिंग एनर्जी, यानी वो एनर्जी जो आपको रनिंग मोड में रखे, शरीर में ब्लड को रनिंग मोड में रखे और शरीर को खुद को भी रनिंग मोड में रखे। अब वात एनर्जी जब खराब होती है ना, इंसान के अंदर ब्लड प्रेशर की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। वात एनर्जी खराब होती है, इंसान के जोड़ों में दर्दें आनी शुरू हो जाती हैं, यानी वो हर चीज़ जो इंसान की चाल को प्रभावित करे, ऐसा इंसान खुद को एक्सप्रेस भी ढंग से नहीं कर पाता है। तो केतु 12वें घर में वात रोग जो हैं उसकी हमेशा आशंका बनी रहती है। इसलिए मेडिकली वात रोगों के बारे में हमेशा आप सतर्क रहिए। ऐसी दिक्कतें हों तो डॉक्टर से परामर्श करिए। 12वें घर के केतु वालों के लिए उपाय का कहा गया है कि रोज़ 5 से 10 मिनट के लिए ट्रांस में जाइए, मेडिटेशन में जाइए, ताकि 12वें घर के केतु आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे पाएं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश कि किस तरह से केतु जो हैं अपने रहस्यमय ऊर्जा के द्वारा आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पे भी केतु हैं, आप उससे मैच करके अपने जीवन को प्लान भी कर सकते हैं और कोरिलेट भी कर सकते हैं कि आपके जीवन में जो दिक्कतें आई उसमें केतु का कितना हाथ था। एस्ट्रोलॉजी बहुत बेहतरीन साइंस है। मेरे एस्ट्रोलॉजी के कोर्स भी चल रहे हैं। आप इस साइंस को अगर सीखना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इवन आप इसकी प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं ना, तो बेझिझक आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज की जानकारी यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।